समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि नोटबंदी तथा उसके बाद जीएसटी लागू किए जाने से कारोबार तथा पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। श्री यादव 11 मार्च की शाम को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक तथा नेतागण भी मौजूद रहे। निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे ताखीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सपा अध्यक्ष ने इतनी देर से आने के बाद भी पत्रकारों के मौजूद रहने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने देर से आने के बाद भी आप लोग हैं। इतनी देर में आने के बाद भी आप लोग हैं और इस व्यवस्था के लिए चिल्ला रहे हो। इतना ही हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार व्यवस्था बना रहे हो, व्यवस्था में आ जाए सरकार भी। जब सरकार व्यवस्था नहीं बना रही तो हम कहां से व्यवस्था बना लेंगे। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, अपने साथियों को समझाइए। सरकार से अपेक्षा नहीं है, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेस के अपने साथियों का। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जब आपने खबरें पढ़ी होंगी, एक तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की खबर जो हमें दिखाई देती है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं। इधर अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक सेल्फी ली है और सेल्फी के पीछे जो काम दिखाया जा रहा है वो समाजवादियों का काम है। और आज ही और कल तक जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार में जिनको नौकरी मिली थी उन नौकरियों को भी कह रही भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार की नौकरी है वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की उद्घाटन करने वाली, शिलान्यास करने वाली और एमओयू करने वाली और दूसरे के विकास कार्यों को अपना बनाने के लिए सेल्फी लेने वाली सरकार, ये सेल्फी वाली सरकार इस बार जनता हटा देगी। और इसलिए भी हटा देगी कि अभी तक के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फैसले हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। मुझे वो समय याद है जिस समय नोटबंदी हुई थी और अचानक नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उस फैसले के बाद पूरे देश के नोट बंद हो गए और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। लोगों की जान गई, लाइन में लग गए, एटीएम्स का कैलिब्रेशन कराना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन है, अभी तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। और वो समय भी याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में ये कहा था कि हमारा क्या, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। वही शहर है, ये शहर जहां कारोबार में बहुत आगे बढ़ा और यहाँ के कारोबारी, उद्योग चलाने वाले लोग, पीतल से जुड़े हुए काम करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस, उनको पता है कि नोटबंदी का असर उनके कारोबार पे कितना पड़ा। अगर नोटबंदी के कारोबार से उभर भी पाए वो, तो जीएसटी सामने आ गया और जीएसटी जहां सरलीकरण होना था, जीएसटी का बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होना था टैक्सेशन का, और जीएसटी की जो व्यवस्था लागू हुई है उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। हमारे एक्सपोर्टर्स के सामने संकट आया और न जाने कितने महीनों और साल उन्हें इंतजार करना पड़ा कि रिफंड मिलेगा कि नहीं रिफंड मिलेगा जीएसटी का। अखिलेश यादव ने 3 नए तथा बहुचर्चित कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा, 3 कानून के लागू हो जाने के बाद छोटा किसान, गरीब किसान और मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। खेती बेचनी पड़ेगी और बाजार को कुछ हाथों में दे दिया जो वो कंट्रोल करेंगे।
इससे हमारे पूरे के पूरे किसान और किसान खेती करने वाले लोगों की रास्ते बंद हो जाएंगे कि वो खुशहाली के रास्ते में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने पर जोर देते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, रहने के साथ साथ जो इंटर रिलीजन फेथ बढ़ा है कि हम मेलों में जाते हैं, वो हमारी मज़ारों पे आते हैं, या हम उनके कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता होगा। ये जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इनकी सब साजिश षड्यंत्र और सब चालें जनता समझ गई है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, किसान जवाब देगा, मजदूर जवाब देगा, नौजवान जवाब देगा, माताएं बहनें जवाब देंगी और पत्रकार लोग भी तैयार हैं इनको जवाब देने के लिए। पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के उत्पीड़न का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, दर्ज है और फिर जिन अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनको गिफ्ट मिल रही है, उपहार मिल रहे हैं, कुर्सियां मिल रही हैं, तो सोचिए तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? आप मोदी जी सफाई गए हैं आप। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2022 में सपा किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेगी, बल्कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी 22 में रास्ते का है, मैनिफेस्टो जब आएगा और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बहुत सी चीजें आपको साफ हो जाएंगी और बहुत से मुद्दे जो जनता के बीच में हमें रखने हैं, जो आज जिन मुद्दों से जनता परेशान है, उन्हें धोखा देकर के सिलेंडर दे दिया और जुड़ा, आज कोई सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। उन्हें कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दूसरों पे आरोप लगाते थे कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। मीडिया में भी बहुत सारा अंकुश लगाया है इस दौरान। ये आप लोग अपना आपस में बैठ के तय कर लो, सुझाव हमें दे दो, वही फैसला कर देंगे। अखिलेश जी 22 का चुनाव सपा अकेले लड़ेगी या किसी के साथ लड़ेगी? पार्टी किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेगी। ज्यादा मजदूरों की जान गई है, उन मजदूरों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी नहीं की। अखिलेश जी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप छोटा दल मानते हैं या बड़ा? समाजवादी पार्टी ने सभी छोटे दलों के साथ रास्ता खोला हुआ है कि जो साथ आना चाहेंगे आ जाएं। MIM से भी करेंगे। आप वोट उठा कर दे लीजिए ना हर दल का। नहीं तो आप उसे छोटा दल मानते हैं, बड़ा? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो हमारे रास्ते हैं, एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट समाज बने और उस बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तय करेगी कि किस दल को साथ लेना है, किस दल को नहीं लेना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो दल मिले होंगे उन दलों से दूरी बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नोटबंदी और जीएसटी का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, नोटबंदी के समय पर क्या कहा गया था? आधी रात में जीएसटी लागू हुआ और क्या परिणाम हुआ उसका जीएसटी का? आपसे बेहतर, मुरादाबाद के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा जो उद्योग और कारोबार से जुड़े रहे होंगे। और आप लॉकडाउन में देखिए किस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोग